लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। उत्तराखंड कोटद्वार का मामला, मोहम्मद दीपक, कहीं आप भूले तो नहीं? हाई कोर्ट को राहत देने की बजाय जो है खुद हाई कोर्ट ने मोहम्मद दीपक को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आप सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, इन्वेस्टिगेशन में जो है आप थोड़ा सहयोग करिए, जबकि मोहम्मद दीपक जो है एफआईआर रद्द करवाने के लिए गए थे कि जो हमारे खिलाफ हुआ उसको रद्द किया जाए, जो हमें धमकियां मिल रही हैं उस पर जो है थोड़ी सी निगरानी बरती जाए, निगरानी किया जाए ताकि हम अपने परिवार की रक्षा कर सकें, जबकि उल्टे ही उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया। हमारे साथ इस खास मसले पर बातचीत करने के लिए पूर्व जज संजीव कुमार जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख पा रहे हैं मोहम्मद दीपक का मामला इन दिनों बड़ा चर्चा में है, एक बार फिर से चर्चा में, और वो भी हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो दीपक का जो केस है, ये केस को देश को, पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि कैसा एग्जाम्पल है ये अपने आप में इंडिया में, कि जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों से बचाने की कोशिश करता है जो उसकी दुकान को ज़बरदस्ती बंद करा रहे हैं। बजरंग दल के लोग बताए जाते हैं, वो एक मॉब के रूप में आते हैं, भीड़ के रूप में आते हैं। आने के बाद एक बुजुर्ग की दुकान जो 30 साल से शायद चल रही थी, उसको बंद कराने की कोशिश की जाती है ज़बरदस्ती, और जब उसको साथ बदतमीजी हो रही होती है तब ये बंदा दीपक और इससे एक दोस्त और भी था, वो लोग वहाँ आते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं, भाई आप लोग इस तरह से क्यों इस बेचारे बुजुर्ग को ऐसा कर रहे हैं। और तो उसमें उस वक्त वो जो मॉब था बजरंग दल वाला, वो धक्का मुक्की करता है और उसमें थोड़ी बातें आगे बढ़ती हैं। उस केस में फिर बाद हाईलाइट होता है और वो केस को, उस इंसिडेंट को पूरे को बजरंग दल के लोगों के द्वारा एफआईआर कराई जाती है, उधर दीपक के द्वारा भी एफआईआर उनके खिलाफ होती है। तो उस एफआईआर में हमें समझना है कि क्या दीपक के खिलाफ एफआईआर हो सकती है या नहीं हो सकती है। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की रक्षा कर रहा है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हर व्यक्ति को अपने बचाव का अधिकार है, हमारे संविधान के तहत भी और हमारी जो है आईपीसी के प्रोविजन के तहत भी अब बीएनएस बन गई है। इसी तरीके से उस व्यक्ति को अपनी रक्षा का अधिकार है, दूसरी की रक्षा का भी अधिकार है। हाई कोर्ट का भी जो इसमें स्टैंड रहा है वो पूरी तरीके से मेरी समझ के अकॉर्डिंगली इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सर, मोहम्मद दीपक ने एक मुस्लिम समुदाय की व्यक्ति की मदद की, उनके खिलाफ एफआईआर हो गया। जब मोहम्मद दीपक जाते हैं तो अननोन लोगों को लेकर के एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, जबकि मोहम्मद दीपक कहते हैं भाई मुझे नाम पता, सब मुझे पता है, लेकिन फिर भी नहीं किया जा रहा। और दूसरे तरफ जो है खुद ये कोर्ट के अंदर जाकर कह रहे हैं कि ये जो एफआईआर मेरे लिए की गई है उसको रद्द किया जाए, हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उल्टे कटघरे में इनको खड़ा किया जा रहा है। क्या आज तक आपने कभी ऐसे केस देखे? ये आज तक नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तो बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मैंने देखे हैं केस, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है देश में तब से इसी तरह केस हो रहे हैं, जहाँ पर एक पार्टी मुस्लिम है, दूसरी पार्टी हिंदू है, या जहाँ पर एक पार्टी हिंदू भी है लेकिन वो बीजेपी विचारधारा के अगेंस्ट है। उस स्थिति में इसी तरह केस देखने को पूरे देश में मिल रहे हैं, हर राज्य में मिल रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है। ये भी उसका एक एग्जाम्पल है, उसकी एक कड़ी है। तो एक पूरी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं, उन सरकारों ने एक रणनीति मान रखी है। रणनीति के तहत करना उन्हें ये होता है कि जो उनकी विचारधारा के अगेंस्ट हैं या जो मुस्लिम हैं, तो उन मुस्लिमों को और उनकी विचारधारा अगेंस्ट लोगों के खिलाफ कुछ भी करें चाहे ना करें गलत, उनके खिलाफ एक्शन लेना है, एफआईआर करनी है। और अगर वो सही भी कर रहे होते हैं तब भी उनके खिलाफ झूठे एलिगेशन लगाकर एफआईआर कर लेनी होती है। ये बीजेपी की सरकारों में लंबे समय से देखने को मिल रहा है और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों की साख भी खराब हो रही है इस देश की बात इसी वजह से। तो ये जो अपने आप में केस है, ये केस आप जैसे कहा ना कि भाई आपने कभी देखा है, मैंने पहले कभी ये देखा था, बीजेपी सरकार आने के बाद में ऐसे केस देखने को हमें मिल रहे हैं और देश को मिल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरी तरीके से पक्षपात किया जा रहा है? 100% पक्षपात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरी तरह से बायसनेस है, इसमें सरकार बायसनेस नहीं करनी चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। पुलिस की भी ड्यूटी बनती है, हमारे कोर्ट को छोड़ दीजिए आप, पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो बायसनेस के साथ, पक्षपात के साथ इन्वेस्टिगेशन ना करे। जो भी हुआ है सच्चाई के साथ में उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उसकी रिपोर्ट कोर्ट को दे। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों
के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है या मुस्लिम दूसरी पार्टी एक्यूज्ड हैं, उस स्थिति में इन्वेस्टिगेशन फेयर देखने को कहीं नहीं मिल रही है। मैं इस बात का बड़ा दुखी भी हूँ, विचार करता हूँ क्या हम संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब ने, बाकी और लोगों ने क्या देश को आज़ादी के बाद में और संविधान बनाने के बावजूद भी इस तरह की स्थिति क्या कभी किसी ने सोची होगी? मुझे लगता है नहीं सोची होगी। जो स्थिति हमारे देश की 14 से लेकर आज तक चल रही है वो वास्तव में बहुत ही चिंताजनक है और ये जो है स्थिति रुकनी चाहिए, नहीं हमारा देश हो सकता है कि पता नहीं कहाँ चला जाए। सर एक सवाल है कि एक तो मोहम्मद दीपक ने मदद की, उल्टे वो जो है सरकार जो है कोर्ट के अंदर जा करके जो है गुहार लगा रहे हैं कि रद्द किया जाए, सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और उल्टे ही जो है कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आप कुछ बोलेंगे नहीं। एक तो इधर से रोक, उधर सोशल मीडिया पर अपनी बात भी व्यक्त ना करें, तो आखिर ऐसे वक्त में वो क्या कर सकते हैं? उनके पास रास्ता क्या है? अब जो हाईकोर्ट ने इसमें रेस्ट्रिक्शन कर दिया है कि आप सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डालेंगे उस घटना के संबंध में जो घटना इनके साथ हुई है। देखिए मैं एक बात बता दूं कि आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल, संविधान के 19 के तहत फंडामेंटल राइट है स्पीच और एक्सप्रेशन का। मुझे लगता है स्पीच एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आता है ये, और उस स्थिति में कोई व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना हुई है, चाहे वो उसमें एक्यूज हो चाहे उसमें वो विक्टिम हो या कंप्लेनेंट हो, दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार है। अपनी बात अगर रखेंगे नहीं तो सरकार या कोर्ट उसकी बात को सुनेगी कैसे? तो अगर आप उसकी स्पीच पर रोक लगा देंगे तो न्याय उसको नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कि कोर्ट ने अपनी पावर को एक्सीड किया है और अपनी पावर से ज़्यादा काम करके उन्होंने, जो व्यक्ति किसी रिलीफ के लिए कोर्ट के पास जाता है तो लीगल पोजीशन मैं समझता हूँ ये कि कोर्ट उसके रिलीफ को मना कर सकती है या पार्टली रिलीफ दे सकती है, लेकिन उसके खिलाफ ही ऑर्डर पास कर देना, जो कि सरकार ना उसके खिलाफ ऑर्डर कराना चाहती थी, सरकार उसके खिलाफ गई है, ना जो इसमें दूसरी पक्ष है हिंदू पक्ष है, ना इसके दीपक के खिलाफ केस फाइल किया है कि इसको स्पीच देने से रोक दिया जाए। फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर पूरी तरीके से मेरे ख्याल से इलीगल है और मुझे लगता है कि दीपक कुमार को अब सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच करना चाहिए, ऐसे मेरे इसमें विचार है। सवाल इस बात का है कि अगर मुस्लिम के हिंदू नाम नहीं रख सकता, ये कहाँ मना किया है? कोई नाम कुछ भी रख सकता है, ये भी उसका फंडामेंटल राइट का एक अधिकार है संविधान के तहत, और ज़बरदस्ती अधिकारों पर छेड़छाड़, ये ये लोग मॉब लोग जो बीजेपी के लोग हैं, बाकी जो आरएसएस के जो भेजे हुए लोग हैं और जो हिंदू संगठन है वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि इसमें कोई भी एफआईआर इसके खिलाफ नहीं बनती थी, एफआईआर उसके खिलाफ बनती थी। जो मॉब हैं तो जबरदस्ती दुकान बंद करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस को उन्हें खिलाफ एफआईआर करके स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने क्या किया, उनके खिलाफ तो एफआईआर कर ली बिना नाम के, अननेम्ड, कोई नाम एक्यूज का नाम है ही नहीं। जब वीडियो में दिख रहे हैं वो वीडियो खुद पोस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद नाम नजर नहीं आ रहा, अभी तक नजर नहीं आया। दूसरी बात क्या है कि दीपक के खिलाफ एफआईआर करना टोटली असंवैधानिक है, इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट की भावना के अगेंस्ट है, जो जजमेंट तक आते रहे हैं। दो पक्षों के बीच की लड़ाई, एक पक्ष में जो है किस तरीके से अज्ञात लोगों के नाम दर्ज हो रहे हैं, एक पक्ष जो है खुलेआम जो है मोहम्मद दीपक जो है वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जब दो पक्षों के बीच की लड़ाई है तो सिर्फ दीपक को लेकर के ही हाई कोर्ट ने इस तरीके जो स्टेटमेंट दी है, क्या इसको न्याय संगत माना जाए? ना, बिल्कुल नहीं माना जा सकता न्याय संगत। देखिए ऐसा है, वो जो व्यक्ति पीड़ित होकर के बेचारा आ रहा है, मैं एक बात तो बता दूं, हाई कोर्ट ने इसमें यह भी कहा है कि आप तो इसमें अपराधी हैं, एक्यूज्ड हैं, तो आप सुरक्षा के लिए कैसे आ सकते हैं और आप दूसरी एफआईआर कराने के लिए कैसे आ सकते हैं? मेरी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जज साहब ने कौन सा लॉ लगाया है, कौन सा लॉ पढ़ाया उन्होंने। देखिए ऐसा है कि वो इंसिडेंट एक अलग है जो हुई है, उसके अलावा और इंसिडेंट कोई किसी एक्यूज के साथ हो रही हैं तो वो एफआईआर के लिए थाने जा सकता है। एफआईआर पुलिस नहीं कर रही है तो कोर्ट में जा सकता है, रोक कहीं भी नहीं है। इसी तरीके से अपनी सुरक्षा की बात भी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि उसको अधिकार है, अगर उसकी जान को खतरा है और कोई धमकी दे रहा है तो भले ही किसी केस में एक्यूज हो, लेकिन उस केस में धमकी दी जा रही है, उस केस के लिए एफआईआर पुलिस को करनी चाहिए। और हाईकोर्ट अगर मानता है कि हाँ इसमें सुरक्षा को खतरा है तो उस स्थिति में सुरक्षा प्लान भी करनी चाहिए। हाईकोर्ट ऑर्डर पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है संजीव कुमार जी जुड़े रहे। संजीव सर की बातों को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है और फिलहाल जो है मोहम्मद दीपक को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, आप अपनी राय जो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।